हेलो नमस्कार छात्रों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के 2026 के लिए वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे जो कि साइंस का रहेगा। आपका चैप्टर रहेगा पोषण चैप्टर कहें तो जैव प्रक्रम चैप्टर में कि आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा। प्रति क्वेश्चन आपका जो है पूछा हुआ क्वेश्चन ये रहेगा। देख लेते हैं इसका डिटेल्स। यहाँ पे दिया हुआ है, लिख दिए हैं हम लोग कि क्लास 10 का ही है। क्लास 10 का सब्जेक्ट साइंस चैप्टर रहेगा आपका पोषण से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आज तक उसको हम लोग 3 प्रश्न के लेकर के आए हैं। इसके पहले भी हम लोग 5-6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आप मेरा चैनल पर जाकर के वीडियो देख सकते हैं। अगला हम देखते हैं, इसमें बताया गया है आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखिए। बोलता है कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखना है, जो कि आप 9th में भी ये चीज़ को पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पोषण वाला चैप्टर में पढ़े होंगे। तो इसमें बोला है कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम लिखा गया है, जो कि क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। 2017 में ये क्वेश्चन को एक बार पूछ चुका है, तो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन के 4 कोशिकांग के हम लोग नाम लिख लेंगे। बोलता है यहाँ पे कि कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम निम्नलिखित है। हम लोग 4 बोला है, 4 ही लिखेंगे। देखिए इसमें बोला है फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे कोशिकांग के 4 नाम। एक कोशिका द्रव, जब कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो कोशिका द्रव होता है जो लिक्विड टाइप के होता है, द्रव टाइप के पानी तरफ के होता है। कोशिका द्रव, राइबोसोम, लाइसोसोम और केंद्रक, ये 4 अंग है। ये चारों का अंग आपको नाम याद रखना है। ये आपका पोषण चैप्टर में से क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन हो जाता है। ये आपको पूछ भी सकता है क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट तो क्वेश्चन था ही नहीं। सिर्फ पूछा था 4 कोशिकांग का नाम लिखने के लिए, 4 कोशिकांग के नाम लिख दिए हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि हमारे आमाशय कहें तो हमारे पेट में, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होता है। हमारे आमाशय में अम्ल होता है। वो अम्ल को आप लोग गेसिंग भी किए होंगे, कभी खट्टा खट्टा ढकार आया होगा, वही आपका अम्ल होता है। वो अम्ल का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HCl। इसके देख लेते हैं इसका आंसर में क्या हम लोग लिखे हैं। बोलता है आमाशय में एक जठर ग्रंथि होता है। आमाशय में क्या होता है, जठर ग्रंथि होती है। कौन सा ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है। जिससे क्या निकलता है, जठर रस उसी को हम लोग बोलते हैं जो खट्टा खट्टा ढकार आता है, उसी को जठर रस बोला जाता है। तो जिसमें जठर रस निकलती है, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा होता है। तो जठर रस के अंतर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका हो जाता है पेप्सिन और श्लेष्मा, ये तीनों आता है आपको। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा और आपका पेप्सिन, ये तीनों मिल करके आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें फिर बोलता है इसके बाद कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में बाहर से आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कहने का मतलब है कि जो आपका खट्टा खट्टा ढकार आता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो रहता है, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या है, तो आप भोजन खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, बाहर से खा रहे हैं, इसमें आपका जीवाणु बैक्टीरिया भी आपका पेट के अंदर चला जाता है, तो उसको मारने में या नष्ट करने में मदद करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देखिए, बोलता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। और भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, खट्टा खट्टा टाइप के बना देता है, ताकि भोजन का पाचन बेहतर हो सके, अच्छा से हो जाए। फिर आपका बोलता है इसमें एक और था, जठर रस में पेप्सिन आता है। ये तो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में पढ़ लिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बारे में कोई पूछे कि हमारा शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ मौजूद होता है, तब पेट में होता है, इसका क्या भूमिका होता है, तब भोजन को पाचन करने में मदद करता है। तथा इसका और काम क्या होता है, तो इसका काम होता है बाहर से जीवाणु बैक्टीरिया आए जीवाणु को नष्ट करता है, मारता है। अब हम लोग जानेंगे जठर रस के अंतर्गत एक तो आता है पेप्सिन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बोलता है पेप्सिन भोजन में उपस्थित, कौन सा, पेप्सिन जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पाचन करता है। कौन सी करता है, प्रोटीन को पाचन करता है। पेप्सिन जो है भोजन में उपस्थित, जो हम लोग भोजन खाएं तब भोजन में क्या उपस्थित रहता है, प्रोटीन, मिनरल्स, खनिज, बहुत से विटामिन मौजूद रहता है।
तो प्रोटीन जो हम लोग भोजन खाते हैं उस भोजन में प्रोटीन मौजूद होता है। वो काम क्या करता है कि पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पाचन करता है, उसको क्या करता है, पाचन करने का मदद करता है। कौन? पेप्सिन। पेप्सिन जो है भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पाचन कर देता है, पचा लेता है, डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तथा श्लेष्मा, पेट में एक लिक्विड होता है जो कहलाता है श्लेष्मा, चिपचिपा होता है। अब बोलता है श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की आंतरिक दीवार की रक्षा करता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है बहुत डेंजर अम्ल होता है, बहुत खतरनाक अम्ल होता है। अगर किसी पे फेंक दिया जाए तो उसका चेहरा जल जाता है। लेकिन आप लोग इतना समझ सकते हैं कि हमारा पेट के अंदर मौजूद रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हम लोग के पेट को नहीं सड़ने देता है, नहीं गलाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पेट के अंदर होता है श्लेष्मा, और श्लेष्मा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जलने से बचाता है या खराब होने से बचाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हम लोग के पेट का जो आंतरिक दीवार होता है उसको बचाता है। देखिए आंतरिक दीवार पेट कुछ इस तरह से होता है। पेट जो है हम लोग के कुछ इस तरह से होता है। पेट का जो ये आंतरिक दीवार होता है, ये आंतरिक दीवार, इसके अंदर HCl मौजूद होता है। ये HCl बहुत डेंजर अम्ल होता है, बहुत खतरनाक अम्ल होता है। अगर किसी के चेहरा पर बिक दीजिएगा तो उसका चेहरा भी जल जाता है। लेकिन ये हम लोग के पेट के अंदर जब मौजूद रहता है तो ये फायदा भी करता है, भोजन को पाचन करने में मदद करता है, तथा बैक्टीरिया, भोजन के साथ में बैक्टीरिया जीवाणु चलाता है तो उसको नष्ट करने में मदद करता है। अब इसमें रहता है क्या? इसमें रहता है श्लेष्मा। क्या मौजूद रहता है? श्लेष्मा। अब श्लेष्मा का काम करता है कि ई जो है आंतरिक दीवार जो होता है, ये आंतरिक दीवार, किनारे दीवार, उसको बचाव करता है, बचाता है। कौन? श्लेष्मा। किससे? HCl से। चलिए ये बात आप लोग समझ गए हैं। श्लेष्मा के बारे में भी समझ गए। देखिए इसमें श्लेष्मा भी था, तो श्लेष्मा के बारे में क्या बताया कि श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय की आंतरिक दीवार की रक्षा करता है। क्या करता है? रक्षा, सुरक्षा करता है, ताकि अम्ल पेट जो है खराब ना हो सके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको सड़ा ना सके, गला ना सके। उससे बचाने के लिए जो है पेट में हम लोग के श्लेष्मा मौजूद होता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के 2023 और 2021 में पूछा था। देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होता है, हमारे अमाशय में जो पेट में अम्ल होता है उसका क्या योगदान होता है, क्या भूमिका होता है, उसी के बारे में पूछा था। आप लोग को हम अच्छा से समझा दिए हैं, आप लोग बेहतर से समझ गए होंगे। हमको नहीं लगता होगा कि क्वेश्चन में आप लोग के डाउट रह गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 3 नंबर क्वेश्चन में है, मनुष्य में कितने प्रकार की दांत होते हैं? मनुष्य में जो है एक मानव है, मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम लिखना है। दांत के नाम भी आपको बताना है कि कौन कौन दांत होता है, तथा उसका कार्य भी बताना है कि दांत जो होता है इसका काम क्या है। चलिए आगे आंसर में देख लेते हैं। आंसर में आप कहा है कि मनुष्य में दांत 4 प्रकार का होता है। मनुष्य में दांत कितना प्रकार के होता है? 4 प्रकार के दांत होता है। इसके बाद बोलता है मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों का आप लोग के नाम भी लिख दिए हैं। ये चारों का आप लोग का नाम है, देखिए कर्तनक। कर्तनक जो है हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको कर्तनक, इसी को लोग इंग्लिश में इंसिजर भी बोलता है। वेदनक, फिर है आपका अग्रच्वर्णक, फिर च्वर्णक। देखिए ये आपका च्वर्णक लिखा हुआ है, इसको इंग्लिश में मोलर बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलर। तो आपका 4 प्रकार के दांत होता है। ये चारों का नाम आपको आप लोग के लिख दिए हैं। एक होता है कर्तनक, दूसरा का होता है वेदनक, तीसरा का होता है आपका अग्रच्वर्णक, और चौथा होता है च्वर्णक। ये चारों दांत का काम क्या होता है? ये चारों दांत के काम के अध्ययन कर लेंगे कि इसका काम क्या है। चारों का काम देखेंगे। बोलता है कि दांत का कार्य इसका क्या है, तो काम, इसका काम क्या है। इसमें बोलता है कर्तनक। कर्तनक में बोलता है या भोजन को कुतरने तथा काटने का कार्य करती है। ये भोजन को क्या काम करता है? काटने चाहे कुतरने का काम करता है। कौन? कर्तनक। कर्तनक दांत जो है आपका सेम बाहर वाला जो दांत होता है वही कर्तनक कहलाता है। हम लोग कर्तनक दांत से भोजन को कुतरते हैं और नहीं तो काटते हैं, काटने का काम करते हैं, भोजन को काटने या कुतरने का काम करते हैं। दूसरा आपका है वेदनक। वेदनक का क्या काम है? बोलता है यह भोजन को चिड़ने फाड़ने का कार्य करता है। ये कौन सा? वेदनक दांत जो है, वेदनक दांत जो है जिसको इंसिजर भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में केनाइन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केनाइन।
तो इन वेदनक दांत जो है वो वेदनक दांत जो है आप लोग को भोजन के चिढ़ने या फाड़ने में काम करता है। जैसे हम लोग मांस खाते हैं तो मांस को चिढ़ने या फाड़ने में काम करता है। वेदनक दांत आप लोग पहचान सकते हैं, जो कुत्ता में खोपचाली दांत होता है, नुकीलादार दांत होता है, वही आपको वेदना कराता है। हम लोग में भी ये दांत होता है। अगला आपका क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका है क्या? अगला क्वेश्चन है अग्रच्वर्णक। अग्रच्वर्णक देख लीजिए। अग्रच्वर्णक में बात बताता है कि यह भोजन को चबाने का काम करता है। अग्रच्वर्णक जो है भोजन का क्या काम करता है? चबाने का काम करता है। कोई हम लोग भोजन खाएं तो भोजन को चबाने में, मसलने में उसको मदद करता है। कौन? अग्रच्वर्णक। अब च्वर्णक लास्ट आपका बच गया च्वर्णक। च्वर्णक के देख लीजिए। च्वर्णक बोलता है कि यह भोजन को चबाने और पीसने का काम करती है। च्वर्णक जो है, च्वर्णक और अग्रच्वर्णक दोनों का लगभग सेम काम होता है। अग्रच्वर्णक का भी भोजन को चबाने में काम करता है या मसलने में, और च्वर्णक का भी। तो च्वर्णक का भी काम होता है कुछ भोजन को चबाने या मसलने में काम करता है। तो हमको लगता है कि इस क्वेश्चन में आप लोग के डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा होगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग के बेहतर से समझ में चला जाएगा। ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि क्वेश्चन को कई बार पूछ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपको 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन 2 साल पूछा है, 1 साल बीच करके। 21 में एक बार पूछा, एक बार 23 में पूछा, ये 2017 में पूछा है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, VVI हो जाता है। ये क्वेश्चन को बेहतर से आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में छूट न सके। इस चैनल पर लगातार जुड़े रहिएगा, आप लोग के बेहतर वीडियो देखने को मिलेगा। बिहार बोर्ड के एग्जाम के व्यू से एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग के डालते रहेंगे, देखते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद पड़ा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।